स्वागत। हमारी छोटी बहनें निजी विद्यालय से आए हुए बच्चे, उनके स्टाफ सदस्य, स्थानीय विद्यालय के विद्वान साथियों, बहनों एवं प्यारे बालक बालिकाओं, हर्ष का विषय है। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। वर्षों पुरानी हमारी दास्ता है, उससे मुक्त हुआ और हम स्वतंत्रता के वातावरण में गति करते हुए आज 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। इस विद्यालय में जो भी पधारे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है रामचरितमानस में, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। जो पराधीन है, परतंत्र है, उनको कभी भी स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और बड़े सौभाग्य से अनेक हमारे देशभक्तों की कुर्बानी से, उनके बलिदान से, न जाने कितनी उन्होंने यातना सही किंतु झुके नहीं, देश को स्वतंत्र करा करके रहेंगे ऐसा संकल्प लेकर के जो अपने घर परिवार सबको छोड़कर भारत माता की बेड़ियां, दासता की बेड़ियां काटने के लिए कटिबद्ध हुए, आज के दिन हम उन सबका स्मरण करते हैं। और उन्हीं के बलिदान से आज हमें इतना प्यारा देश मिला है, इतनी सुंदर संस्कृति मिली है और आज़ादी में श्वास लेने का सौभाग्य मिला है। तो हम एक बार भारत माता की जय बोलेंगे सभी। भारत माता की, भारत माता की। तो हमारा देश, जब हमारे देश की संस्कृति की बात करें, हमारे देश के भूगोल की बात करें, हमारे देश की प्राचीनता की बात करें, तो बहुत सारे गीत प्रचलन में हैं। हमारा देश सबसे प्राचीन देश है और ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है और कहा है एक स्वर में कि इस दुनिया का सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो वो है वेद, उनमें भी ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो बात बताई गई है उन बातों की चर्चा करते हैं कि सबसे प्राचीन अगर भूखंड है इस विश्व का तो वो भारत है। और भारत देश में महर्षि मनु ने सर्वप्रथम हिमालय की तलहटी में जन्म लिया था, या उन्होंने सबसे पहले इस सृष्टि का आरंभ किया था। हमारे ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा से, आदेश से हम उन्हीं वंश के वंशज हैं, उसी परंपरा के वाहक हैं। इतने प्राचीन देश में हमारा जन्म हुआ है और वह अगर पराधीन हो जाए तो क्या हम हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे? आज के सैकड़ों सालों पहले, सैकड़ों का तात्पर्य 100 वर्ष से ज़्यादा होते ही सैकड़ों में आ जाता है, 1857 में सर्वप्रथम मंगल पांडे ने यही चिंतन किया था। और मंगल पांडे ने विचार किया था कि जो देवताओं की भूमि है, देवताओं के द्वारा बनाया गया देश है, और बनाया तो उन्होंने भले, किंतु जिस देश पर, जिस भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, हमारे संस्कृत में ऐसी अनेक शुक्तियां हैं वेदों में, पुराणों में, जिनमें कहा गया कि देवता लोग इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसी भारत भूमि अगर पराधीन हो, गुलाम हो, तो ये सबसे शर्म की बात है। देवता लोग कैसे तरसते हम जानते हैं कि इसी धरती पर जन्म लेने के लिए भगवान विष्णु विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, चाहे वह मत्स्य अवतार हो, चाहे कूर्म अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे परशुराम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, महावीर स्वामी हो। भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान इसी धरती पर अवतार लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मौलवी जी से मेरी बातचीत चल रही थी और उन्होंने कहा कि हमारे आदम, जिन्होंने सबसे पहले पांव रखा है धरती पर, आए तो भारत की धरती पर उन्होंने पांव रखा था, क्योंकि सबसे पवित्र धरती भारत की धरती है। विश्व में भारत की धरती से ज्यादा पवित्र धरती कहीं पर भी नहीं है।
ये उनके कथन है, उनके कुरान शरीफ में कहीं लिखा होगा। परंतु कोई भी मजहब हो, कोई भी संप्रदाय हो, विश्व का कोई भी मनुष्य हो, अगर वह पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान है, तो उसको ये जरूर पता है कि इस विश्व का सबसे प्राचीन और गौरवमय अगर कोई देश है तो भारत देश है। और यही विचार करके सर्वप्रथम अंग्रेजों का विरोध मंगल पांडे ने प्रारंभ